सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिस समय राजेश शास्त्री और मनीष शास्त्री में ये सवाल जवाब का कंपटीशन चल रहा था, जो सवाल जवाब का कंपटीशन चल रहा था उसमें राजेश शास्त्री जी ने हमारे विचार जानने चाहे कि हमारे विचार क्या थे, और हमने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। हमने कहा कि ये कंपटीशन जितनी भी आगे बढ़ सके उतनी बढ़नी चाहिए, और जो आज के कथावाचक हैं, जो भ्रष्ट कथावाचक हो चुके हैं, जो भ्रष्ट गाने गा रहे हैं, अश्लील गाने गा रहे हैं, और इन गानों से इस कंपटीशन से इतना फर्क पड़ेगा कि यही कथावाचक, जो भ्रष्ट कथावाचक हैं, यही भ्रष्ट कथावाचक इसी जंग में कूद पड़ेंगे अगर ये कंपटीशन आगे चलती रही। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंपटीशन आगे बढ़े, लेकिन कुछ इसमें शरारती तत्व कूद पड़े जिस कारण ये जंग बंद हो गई। दूसरी बात ये है, जो हम आते हैं मेन मुद्दे पर, तो इसमें राजेश शास्त्री जी ने हमारी उनसे करीब आधा घंटे बात हुई, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन चुके हैं। तो इसमें राजेश शास्त्री जी ने कुछ हमारे लिए 2-3 प्रश्न कर डाले। प्रश्न ये कर डाले कि राजकुमार भाई आप बताओ, सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं। तो राजेश भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं। सूक्ष्म होता है न दिखने के योग्य, जिसमें हमने आपको यह भी बताया था, जैसे कि रोंगटे, शरीर के जो रोंगटे होते हैं, रोए कहते हैं उन्हें, वो भी होते हैं। अगर इससे भी बारीक आओगे तो उसमें ये बताया है कि सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि दही में जो दही होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो उसमें कीड़े दिखाई देंगे। अगर आप स्पष्ट आंखों से देखोगे तो दिखाई नहीं देंगे। तो उस जीवाणुओं को देखने के जो यंत्र होता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। दूसरा कारण, उन्होंने कहा स्थूल किसे कहते हैं। तो राजेश भाई साहब, स्थूल मोटा, जो सूक्ष्म का विपरीत विलोम शब्द है स्थूल। स्थूल कहते हैं बारीक, एकदम महीन, और स्थूल कहते हैं मोटा। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि ब्रह्म और ब्रह्मा में संधि विच्छेद करो। तो राजेश भाई साहब, ब्रह्म कहने के लिए तो कई वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ आधे शब्द हैं, कुछ पूरे शब्द हैं, और लिखने में अगर कहा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वैसे बोलो गौर से तो वो जो है कई शब्दों से मिलकर, कई वर्णों से बना है। और पहली बार तो बात ये है, मैं आपको बता दूं कि शब्द किसे कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है, जो वर्णों का समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्म और ब्रह्मा में संधि विच्छेद करो। तो राजेश भाई साहब, या तो आप हमारी मजाक बना रहे हो, या योगेंद्र योगी जी से जो सवाल किया था कि 2 की टेबल सुनाओ, 2 की टेबल सुनाओ, तो मेरा इसमें यह कहना है कि या तो योगेंद्र योगी का मजाक बनाया गया है कि योगेंद्र योगी जी देखो 2 की टेबल सुना रहे हैं, तो
मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि मैं हूं बीए फाइनल डबल इंग्लिश से। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि आप बीए फाइनल हो, डबल इंग्लिश से बीए फाइनल हो, आप ABCD सुनाओ, तो कम मूर्खता तो उस बंदे की है जो मेरे से ABCD पूछ रहा है, जबकि मैं बीए फाइनल डबल इंग्लिश से हूं। और ये तो कम मूर्खता है उस बंदे की पूछने वाले की। उससे बड़ी मूर्खता मेरी ये है कि मैं उस बंदे को ABCD सुनाऊं। दूसरी बात, योगेंद्र योगी जी से जो 2 की टेबल पूछी गई, ये एक मजाक के तौर पे पूछी गई, उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए, लेकिन योगी जी नहीं समझ पाए। लेकिन आप लोग दर्शक गण, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि एक कथावाचक अपनी पिछली पढ़ाई भूल करके अगर 2 की टेबल पूछी जाती है तो किससे पूछी जाती है? एक कक्षा 2 का, चौथी, 5वीं, 6ठी क्लास का छात्र हो उससे। लेकिन एक युवा पुरुष से मेरे विचार से शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसने पढ़ाई पीछे छोड़ दी इतनी। अगर हम वर्णमाला में सुनाएं तो पूरी वर्णमाला नहीं सुना पाएंगे, मैं भी नहीं सुना पाऊंगा। तो पहली बार इसका आपके प्रश्न का जवाब ये है कि ब्रह्म और ब्रह्मा का कोई संधि विच्छेद नहीं होता है राजेश भाई साहब, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो 2 वर्णों से मिलकर बना है, ब्रह्म और ब्रह्मा, तो इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। अगर हम आपको बताते हैं ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है। एक होता है आत्मरूपी ब्रह्म और एक होते हैं ब्रह्मा, और एक होता है परब्रह्म, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा परब्रह्म। और एक होता है ब्रह्मा रचने वाले, और एक होते हैं ब्रह्म मतलब आत्मा रूपी ब्रह्म। जो हमारे अंदर आत्मा है वो आत्मा रूपी ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा है वो विधाता हैं, ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, और जो परब्रह्म है वो अनादि पुरुष हैं। ये राजेश भाई साहब आपके जवाब हैं। अगर आपने संधि विच्छेद की बात की होगी तो आपने मेरे विचार से मेरी गलती पकड़ने के लिए की होगी, लेकिन इतनी तो हमें नॉलेज है कि ब्रह्म और ब्रह्मा में कोई संधि विच्छेद नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये हमारे राजेश शास्त्री जी के जवाब रहे, और इसमें हम आप उनके लिए कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। प्रश्न ये है राजेश भाई साहब आपके लिए कि पहला प्रश्न ये है, एक ही प्रश्न छोड़ रहे हैं हम आपके लिए, कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में ऐसा क्या कारण था जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के ऊपर 18 बार आक्रमण किए। कृपया आप हमारे इस प्रश्न का जवाब देने का कष्ट करें, जैसे भी हो उस तरीके से दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।